हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स डी फार्मा सेकेंड ईयर में है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डी फार्मा सेकेंड ईयर के DSBM यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस वीडियो में आपको उसकी जानकारी पूरी तरह से देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि दोस्तों डी फार्मा के फाइनल एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए आप DSBM के सब्जेक्ट की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताने वाले हैं DSBM यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि डी फार्मा फाइनल एग्जाम में अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया कि आपको किस तरह का पेपर आने वाला है, इसलिए आपको जो मॉडल पेपर बनाया गया है ये उस हिसाब से बनाया गया है जिसमें आपको डी फार्मा के सेकेंड ईयर के आपको एग्जाम में उसमें आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको याद करें। और अगर इस तरह से आप ये क्वेश्चंस याद करेंगे तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे अपनी स्टडी को एंड एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जिसमें दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, व्हाट इज कंपेंसेशन। इसमें आपको कंपेंसेशन की डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जॉब ट्रेनिंग। इसमें आपको बताना है कि जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। एंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लीड टाइम। आपको इसमें बताना है कि लीड टाइम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन परचेसिंग। परचेसिंग क्या होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूटमेंट से क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। यानी कि जो हॉस्पिटल होता है उसमें फार्मासिस्ट की क्या ज़रूरत होती है, आपको इस शॉर्ट में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन विंडोज़ डिस्प्ले। आपको यहाँ पर लिखना होगा विंडोज़ डिस्प्ले की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें आपको 2 एडवांटेज लिखने होंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के। एंड क्वेश्चन नंबर 9, गिव द क्वालिटी ऑफ सेल्समैन। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, गिव दी क्वालिटी ऑफ सेल्समैन। स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर के एग्जाम में आ जाता है तो दोस्तों आपको 3 लाइनों में आपको इसका आंसर लिखना होगा, जिसमें आपको इसमें सेल्समैन की क्वालिटी लिखनी होंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट दी इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस होता है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, गिव द डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द एड्स ऑफ ट्रेड। इसमें आपको ट्रेड के एड्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिव द फ्लो चार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें आपको फ्लो चार्ट देना होगा एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन रिटेलर्स। इसमें आपको रिटेलर्स की डेफिनेशन देनी होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने अपने फिलहाल में अभी यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो वीडियो है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की, जिसमें आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डी फार्मा के सेकेंड ईयर के एग्जाम में आने वाले हैं, वो उस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको उसकी जानकारी दी गई है। इसलिए दोस्तों, आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि यानी कि डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि आपको जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लगभग 40 क्वेश्चंस शॉर्ट के बताए थे, वेरी शॉर्ट के बताए थे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको 31 क्वेश्चन से आपको वेरी शॉर्ट के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये ना सोचे कि 31 क्वेश्चन ही आपको याद करने होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरी शॉर्ट और आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने जो इस वीडियो में ये क्वेश्चंस तैयार कराए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लोगे तो आप डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में लगभग 80 से 90% तक इस सब्जेक्ट में आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, लगभग मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप इन क्वेश्चंस को, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें से अगर आप लगभग 20 क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आप डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से पास हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, गिव दी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। आपको यहाँ पर
क्लासिफिकेशन करना होगा ट्रेड का, यानी कि ट्रेड का आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन देना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर दोस्तों आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन शो करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड व्हाई पार्टनरशिप। एंड क्वेश्चन नंबर 19, राइट द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल। इसमें दोस्तों आपको डिफरेंस बताने होंगे होलसेल में एंड रिटेल में। क्वेश्चन नंबर 20, डेफाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में आपको इसमें डेफिनेशन देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन फार्मास्यूटिकल मार्केट। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में आपको डेफिनेशन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन फार्मास्यूटिकल मार्केट। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गिव द टू एडवांटेज ऑफ बजट। इसमें आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, गिव द टू एडवांटेज ऑफ बजट। दोस्तों इसमें आपको दो एडवांटेज बताने हैं बजट के, यानी कि बजट के दो क्या लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है गिव दी लैमिल। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है गिव दी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लोन, यानी कि जो आप फाइनेंशियल लोन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर इसके लिमिटेशन लिखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 24, एनालिस्ट द फंक्शन ऑफ बैंक। इसमें आपको बैंक के फंक्शन यहाँ पर लिस्ट वाइज लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें आपको डिफाइन करना होगा ट्रायल बैलेंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डू यू मीन बाय पैटी कैश बुक, यानी कि जो पैटी कैश बुक होती है उससे आप क्या समझते हैं, आपको इसकी डेफिनेशन लगभग वेरी शॉर्ट में देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 27, राइट दी EOQ। इसमें आपको EOQ के बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राइट दी परचेज एंड परचेसिंग। दोस्तों इसमें आपको परचेज एंड परचेसिंग के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एनालिस्ट द सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के कोई सोर्स लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन प्रमोशन मिक्स। इसमें आपको प्रमोशन मिक्स की आपको डेफिनेशन देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि जो वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन से आपको बताने जा रहा हूँ वो है डिफाइन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि दोस्तों आपको इसमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को। एंड दोस्तों अब आते हैं सेक्शन बी पर, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंटिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। दोस्तों इसमें आपको जो है अंतर बताना होगा पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिस्ट डिफरेंट चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दोस्तों इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस अबाउट दी होलसेलर्स। इसमें यहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा होलसेलर्स के बारे में। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी लिखनी होगी, यानी कि आपको होलसेलर की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है होलसेलर्स का। इसमें आपको यहाँ पर याद करना होगा होलसेलर की डेफिनेशन। एंड दोस्तों आपको जो क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके चलें, क्योंकि दोस्तों लगभग डिफार्मा के एग्जाम में ये लगभग आ ही जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्कस अबाउट दी होलसेलर, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मैनेजमेंट, गिव दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर मैनेजमेंट को डिफाइन करना है और इसके प्रिंसिपल देने हैं मैनेजमेंट के। क्वेश्चन नंबर 7 है एनालिस्ट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसमें यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे एडवर्टाइजमेंट के एनालिस्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट दी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्समैन। आपको यहाँ पर सेल्समैन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, और दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी ड्यूटीज लिखनी है कि इसकी क्या क्या ड्यूटी होती हैं सेल्समैन की। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ दी लेआउट ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर लेआउट बनाना है रिटेल का एंड होलसेल
होलसेल ड्रग स्टोर का, कि आपको यहाँ पर ड्रग स्टोर जो है होता है कैसा होता है, होलसेल ड्रग स्टोर जो है वो कैसा होता है, एंड रिटेल जो है ड्रग स्टोर वो कैसा होता है, इसका यहाँ पर आपको लेआउट बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट ड्रग स्टोर। दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा, फैक्टर अफेक्टिंग देने होंगे सिलेक्शन ऑफ साइट ड्रग स्टोर के। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द नीड एंड मेथड फॉर एवोल्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट। इसमें आपको ज़रूरत बतानी होगी और मेथड बताने होंगे एवोल्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट के। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट ए नोट ऑन हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर। आपको यहाँ पर लिखना होगा कि ड्रग स्टोर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्कस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चंस की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी फार्मा फाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पर आपको बताना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, आपको यहाँ पर इसके बारे में डिफरेंस बताने होंगे और इसमें लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 गिव द डिफरेंस बिटवीन जर्नल्स एंड लीडर्स। यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना होगा जर्नल्स एंड लीडर्स में। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन रेशियो एनालिसिस विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें यहाँ पर रेशियो एनालिसिस करने होंगे विद एडवांटेजेस के साथ एंड डिसएडवांटेजेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन बजटरी कंट्रोल गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसमें यहाँ पर आपको बजटरी कंट्रोल के जो आपको डेफिनेशन करनी होगी। दोस्तों याद रहे कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन एंड इसके ऑब्जेक्टिव की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट अबाउट द विंडो डिस्प्ले विद इट्स सिग्निफिकेंस। इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा विंडो डिस्प्ले के बारे में एंड इसके जो है सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों राइट अबाउट मेल ऑर्डर बिजनेस। आपको यहाँ पर लिखना होगा मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में कि मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है एंड दोस्तों इसमें क्या क्या करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है गिव ए डिटेल्ड नोट ऑन बजट एंड बजटरी कंट्रोल। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी होगी बजट एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है एलाबोरेट द मेन फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर आपको मेन फंक्शन लिखने होंगे कॉमर्शियल बैंक के। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों डिस्कस अबाउट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है एनुमिरेट द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें यहाँ पर आपको वेरियस फंक्शन बताने होंगे मैनेजमेंट के। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस हाउ इट इज़ प्रीपेयर्ड। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस होता है इसकी आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी होगी कि क्या होता है एंड दोस्तों बताना होगा कि ये कैसे कैसे प्रीपेयर्ड किया जाता है। दोस्तों अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी डी फार्मा के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेक्शन सी के आधार पर ही आपको अंक निर्धारित किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर सेक्शन सी के आपके आंसर लगभग सही होंगे तो आपका लगभग अच्छा स्कोर बन जाता है आपका रिजल्ट के लिए। बात करते हैं सेक्शन सी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1 की डिफाइन कॉमर्स एंड डिस्कस इट्स रोल एंड फंक्शन। कॉमर्स क्या होता है एंड रोल एंड इसके क्या फंक्शन होते हैं। दोस्तों आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना होगा कि कॉमर्स क्या होता है और दोस्तों इसके रोल एंड फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है कॉमर्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी फार्मा के इस सब्जेक्ट का। एंड दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ब्रीफली डिस्कस द सोल प्रोप्राइटरशिप राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में एंड दोस्तों आपको यहाँ पर लिखने होंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई होलसेलर गिव द वेरियस फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ होलसेलर। वेरी शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में भी और लगभग आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में तो लगभग आपका आ ही जाता है, क्योंकि दोस्तों आपका ये जो है होलसेलर बहुत ही मोस्ट टॉपिक है डी फार्मा के इस सब्जेक्ट का। दोस्तों होलसेलर की आपको डेफिनेशन एंड इसके दोस्तों इसके बारे में पूरी जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच आर द बी कंसाइडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द साइट फॉर ए ड्रग स्टोर। दोस्तों यहाँ पर आपको वेरियस फैक्टर बताने होंगे कंसाइडर व्हाइल सिलेक्टिंग द साइट ऑफ द ड्रग स्टोर। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ABC एनालिसिस एंड BED एनालिसिस
फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा एंड कंसेप्ट करना होगा ABC एनालिसिस को एंड VED एनालिसिस को फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है गिव द कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ ड्रग स्टोर। दोस्तों यहाँ पर आपको वेरियस आइटम बताने होंगे ड्रग स्टोर के। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड, डिस्कस द वेरियस ट्रेड विच आर कवर्ड अंडर फॉरेन ट्रेड। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड बाय द रिटेलर टू होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस अबाउट अकाउंट, एलाबोरेट डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें अकाउंट के बारे में लिखना होगा और एलाबोरेट डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट के बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कंपनी। कंपनी को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। मैक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन ए गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। दोस्तों आपको यहाँ पर कंपनी को डिफाइन करना होगा एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में आपको यहाँ पर डिफरेंस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर दी वेरियस मेथड ऑफ रिमनरेटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यानी क्वेश्चन नंबर 12 है और सेल्समैन वॉर्न और मेड, डिस्कस द स्टेटमेंट, ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और सेल्समैन बोर्न ऑन मेड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप डी फार्मा की बुक में देख लीजिए, ये क्वेश्चंस BN राजीव में खासकर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप फाइनेंशियल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब कैश बुक, गिव ए प्रोफार्मा ऑफ 3 कॉलमनार कैश बुक विद इमेजिनरी फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव ए स्पेसमैन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इमेजिनरी फिगर। दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों स्पेसमैन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इमेजिनरी फिगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे लगभग अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। यानी कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड होना होगा। हाउ आर दूज एसरटेन्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चंस मार्केट रिसर्च के बारे में आपको एग्जाम में लगभग मिल ही जाता है। डिफाइन फार्मास्यूटिकल मार्केट, एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी ऑफ मार्केट रिसर्च। दोस्तों इसमें मार्केट रिसर्च जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग डी फार्मा के हर एग्जाम में मार्केट रिसर्च के बारे में पूछ लिया जाता है। और फार्मास्यूटिकल मार्केट की आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी होगी और मेथोडोलॉजी ऑफ मार्केट रिसर्च के बारे में आपको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ टेंडर इन परचेज प्रोसीजर, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इन्वेंट्री टेंडर एंड मेकिंग सिलेक्शन फ्रॉम अमोंग देम। दोस्तों ये जो है इसमें यूटिलिटी ऑफ टेंडर इन परचेसिंग प्रोसीजर, इसमें आपको बताना होगा, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा एंड एक्सप्लेन करना होगा। मैकेनिज्म ऑफ इन्वेंटिंग टेंडर्स के बारे में, मेकिंग सिलेक्शन फ्रॉम अमोंग देम। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों डिस्कस द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि एक फार्मासिस्ट को इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसमें आपको बताना है तो है इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ओपन रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। यानी कि एक ड्रग स्टोर को खोलने के लिए जो कि आपका रिटेल हो सकता है या होलसेल हो सकता है, यानी कि रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर को खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे डी फार्मा सेकेंड ईयर के ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि DSBM के फाइनल ईयर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लिया या आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से तैयारी कर ली, तो दोस्तों आप डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में और DSBM के सब्जेक्ट में लगभग 80 से 90% अंक तक ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पेपर इसी तरह से तैयार किया गया है। इसमें आपका सभी कोर्स जो है आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है और आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर का इस DSBM के सब्जेक्ट में जो भी इसमें आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, इसमें सभी क्वेश्चन आपको कवर हो गए हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल ADL फार्मेसी को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।